नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, उसके अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं सीएसएस के ट्यूटोरियल्स। और सीएसएस के ट्यूटोरियल्स में जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड और बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज ए सीएसएस के अंदर, उसका नाम है हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को। सबसे पहले आते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। उस नई फाइल का मैंने नाम दे दिया सी एस एस ट्यूटोरियल फाइल नंबर 5.html करके मैंने यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बना ली है। और इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम HTML की एक टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल जो हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम लिखा मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर दोस्तों डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्प्ले नन के बारे में। दोस्तों, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी एलिमेंट को, अगर हम चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे ब्राउज़र पे शो नहीं करना है, मेरा HTML में कोड तो रहेगा बट वो ब्राउज़र पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो किसी भी एलिमेंट को ब्राउज़र पे हिडन करने के लिए, है ना, शो नहीं करने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं? डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है। इस डिव के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, डिव के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास बना दी है। उस क्लास का नाम दे दिया, सपोज मैंने यहाँ पे कौन सी क्लास का नाम दे दिया? मैंने बॉक्स दे दिया। यहाँ पर मैंने लोरेम का कुछ कंटेंट वगैरह यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। इस बॉक्स नाम की जो CSS में, इसको इंटरनली CSS यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ। स्टाइल के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉक्स करके CSS बना ली है। सबसे पहले इसको अपन रन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका लेआउट ब्राउज़र पे क्या शो कर रहा है। तो रन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको इसी प्रोग्राम को अगर मुझे ब्राउज़र पर रन करना है, तो ब्राउज़र पे ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम फोल्डर ओपन करके रखा है जो मेरा C ड्राइव के अंदर HTML प्रोग्राम्स के अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे CSS ट्यूटोरियल के अंदर। और CSS ट्यूटोरियल के अंदर मेरी जो फाइल नंबर है वो कौन सा है? CSS ट्यूटोरियल फाइल। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बॉक्स के अंदर यहाँ पे इसकी बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर दे दी मैंने यहाँ पे इसकी 1 पिक्सल, और मैंने इसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी कर दी है 1 पिक्सल, और क्या कर दिया मैंने इसको सॉलिड कर दिया। तो यहाँ पे इसकी बॉर्डर वगैरह जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट मैंने बनाया है, ये जो डिव बनाया है, इसको मुझे ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं करना है। मतलब ये पूरी तरह से ब्राउज़र से यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। तो परमानेंटली अगर आपको किसी भी एलिमेंट को ब्राउज़र से रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी जिसका नाम रहेगा डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा? आपको नन करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको डिस्प्ले नन करके जब मैं इसको ब्राउज़र पे रीलोड करता हूँ, ब्राउज़र को जब मैं रीलोड करूँगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेरा एलिमेंट है वो पूरी तरह से यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी देखूँगा, इंस्पेक्ट करके देखने पे क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको इंस्पेक्ट करके बता देता हूँ कि जैसे मैंने इंस्पेक्ट करके मैं बॉडी के अंदर जाता हूँ, बॉडी के अंदर देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको बॉक्स तो दिख रहा है, मतलब HTML कंटेंट तो है यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे उस कंटेंट एलिमेंट का कोई भी मतलब व्यू आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का बहुत सिंपल सा फंडा है कि किसी भी एलिमेंट को आप चाहते हो कि उसका कोड तो HTML कंटेंट के अंदर रहेगा, पर ब्राउज़र पे मुझे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को शो नहीं करना है। तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है डिस्प्ले ब्लॉक। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे HTML के बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिकली सेट कर देता है डिस्प्ले ब्लॉक से। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे टैग ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्प्ले ब्लॉक होती है। तो सबसे पहले उसको समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एलिमेंट है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। दोस्तों, जैसे कि अभी मैं सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक डिव बनाया है। डिव की मैंने क्लास क्या दे दी? यहाँ पे बॉक्स दे दी। तो
जब मैं इसको ब्राउज़र पे रीलोड करता हूँ, तो जब मैं ब्राउज़र को रीलोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो वापस से मेरा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो मैंने कंटेंट वगैरह लिखा है ना, ये जो मैंने डिव वगैरह बनाया है, इस डिव की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा अगर आप जैसे इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इंस्पेक्ट करने पे देखो दोस्तों, जैसे आप ड्यू पे क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ पर राइट क्लिक पे राइट साइड आपको कुछ कंटेंट वगैरह दिख रहा है, जहाँ पे इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले ब्लॉक होती है। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट को मैंने डिस्प्ले ब्लॉक करा है उसकी विथ बाय डिफॉल्ट 100% होती है। तो आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर ड्यू का जो कंटेंट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मतलब पूरा मेरा बॉडी सेक्शन कवर कर रहा है, ठीक है। तो ड्यू की डिस्प्ले ब्लॉक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इसकी एलिमेंट की विड्थ कितनी होती है, 100% होती है। एक तो मैं इसकी विड्थ को मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। आइए दोस्तों हम इसको सबसे पहले समझते हैं। तो जैसा आपको बताया कि जो भी डी अगर मैं बनाता हूँ तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले ब्लॉक होती है। ऐसे और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो भी जल्दी से हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने ड्यू की बात करी है, ड्यू के बाद अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ के अंदर भी सब कुछ मैंने यहाँ पे लोरेम लिखा है। जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है तो आप यहाँ पे देखोगे कि ब्राउज़र पे जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे पैराग्राफ मेरा आ चुका है। इसकी भी विड्थ कितनी होती है, 100% होती है। क्योंकि इसके अंदर अभी कंटेंट वगैरह कम है इसलिए आपको यहाँ पे उसकी विड्थ वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रही है। और अगर मैंने यहाँ पे एक और लोरेम वगैरह अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया तो जैसे मैं इसको रिलोड करूँ तो आप देख रहे हो इसकी विड्थ भी कितनी होती है, यहाँ पे 100% होती है। मतलब ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या करता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तो डिस्प्ले ब्लॉक ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। पहला होता है हमारा ड्यू, दूसरा होता है हमारा H1। कोई भी हेडिंग टैग अगर हम लेते हैं H1 से लेकर H6 तक तो उसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले ब्लॉक होती है। एक जो लिस्ट बनाते हैं ना, अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट जो बनाते हैं उसके अंदर जो हमारे ULLI रहता है उसकी भी विड्थ कितनी होती है, हमारी 100% होती है, ठीक है। 100% का मतलब यही मैंने अभी आपको समझा कि ये पूरे के पूरे सेक्शन को क्या करता है, पूरे सेक्शन को कवर कर लेता है। इसको हम इजी वे पे मैनेज भी कर सकते हैं। बट डिव हो गया, डिव हो गया, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, और HTML के जो भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट टैग होते हैं HTML5 के, जैसे कि वेबसाइट के जो टैग होते हैं जो कि मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बता भी रखा है, ठीक है। सिमेंटिक टैग बोलते हैं जिसको हेडर फुटर, ये सारे के सारे जितने भी टैग होते हैं, जितने भी सिमेंटिक टैग होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकी विड्थ कितनी होती है, 100%। क्योंकि इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लॉक होती है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब पूरे के पूरे सेक्शन को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तो मैं इसकी विड्थ को मैनेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी विड्थ को अगर मुझे मैनेज करना है तो इसकी विड्थ को मैनेज करने के लिए सिंपल सा सबसे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पे दोनों जगह पर डिव बना लेता हूँ तो वो कंटेंट मेरा सही रहेगा। मैंने यहाँ पे दोनों जगह पर क्लास का नाम क्या दे दिया है दोस्तों, बॉक्स दे दिया है। और बॉक्स की मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक अगेन मैं यहाँ पे एक और उसकी CSS यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। बॉक्स लिखा, बॉक्स की मुझे सबसे पहले तो मुझे बॉक्स की बॉर्डर देना है। बॉर्डर कितनी देना है, मुझे यहाँ पे 2 पिक्सल देना है। 2 पिक्सल के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉलिड। तो और चूंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर मैंने नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो अब देख रहे हो दोनों जगह पर यहाँ पे बॉर्डर वगैरह आ चुकी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसकी सबसे पहले हम विड्थ सेट कर देते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ दे दी है, दोनों की विड्थ मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ तो दोनों की मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी है। विड्थ कितनी कर दी मैंने यहाँ पे, सपोज मान के चलो मैंने इसकी विड्थ कितनी सेट कर दी, 40%। तो दोनों की विड्थ क्या होगी, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, दोनों की विड्थ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अभी मैंने बॉक्स पे डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लगाया, पर मैंने आपको क्या बोला है कि डिस्प्ले ब्लॉक जो दो मैंने ड्यू बनाए हैं उन दोनों ड्यू की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले ब्लॉक होती है। जिसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होती है उसकी विड्थ को मैं इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी। डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जितना कंटेंट मेरा है, जितना मेरा एलिमेंट रहेगा उतनी ही क्या रहेगी, मेरी यहाँ पे विड्थ रहेगी, ठीक है। सपोज मैं आपको उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो मैंने बनाया था इसको मैं यहाँ पे सिंपली कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। और यहाँ पर जो मैंने ड्यू बनाया है इसको भी क्या करता हूँ मैं सिंपली, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको ना ड्यू को मैंने यहाँ पे
क्लोज नहीं कहता, मुझे यहाँ पे ड्यू को क्लोज करना था, चलो कोई बात नहीं, उसको भी मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बॉडी को भी कमेंट कर दिया, चूँकि मुझे बॉडी को कमेंट नहीं करना था, मुझे दोनों के दोनों ड्यू को कमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिस्प्ले इनलाइन की। डिस्प्ले इनलाइन मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में मुझे कंटेंट को शो करना है, एक ही लाइन में अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट को अगर मुझे एक ही लाइन में शो करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 2 ड्यू बना दिए, अभी मैं बात करता हूँ सब, चलो ठीक है, हम इन दोनों ड्यू को हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसको मैं वापस से अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों के दोनों ड्यू यहाँ पे ले रखे हैं। अब चूंकि मेरी ड्यू की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, मेरी ड्यू की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, उसके लिए इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट कम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लोरेम का कंटेंट कम कर दिया और सेकंड लोरेम का भी कंटेंट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कम कर दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों जगह पर मैंने, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और मैनेज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ और ड्यू, दिस इज टॉप ड्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड जगह पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द बॉटम ड्यू। ये कौन सा बॉटम, कौन सा ड्यू है हमारा, दिस इज बॉटम ड्यू। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक है। डिस्प्ले ब्लॉक का एक ही कारण ये भी होता है कि अब आप सोच रहे हो कि यार सर ये जो दिस इज बॉटम ड्यू मैंने लिखा है, ये यहाँ पे इसके पास से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि मैंने आपको बोला कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विथ, भले आपने कंटेंट कम लिखा है बट फिर भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विथ कितनी होती है, 100% होती है। यही रीज़न होता है कि 2 ड्यू कभी भी एक के पास में एक नहीं आते, वो हमेशा एक के नीचे एक आते हैं। उन दोनों के बीच में हमेशा लाइन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होने की वजह से इसकी विथ कितनी होती है, हमारी 100% होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो पहली जो ड्यू है उसकी विथ कितनी दिख रही है आपको ब्राउज़र पे, 1350 दिख रही है, और दूसरा जो ड्यू है उसकी भी विथ कितनी दिख रही है, 1350, जबकि मैंने कंटेंट तो कम लिखा है ना, तो उतनी विथ लेना चाहिए, तो उतनी विथ ये कभी भी नहीं लेगा। अब हम बात करते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि दोनों को एक के पास एक लेकर के आना है। ये जो सेकंड वाला बॉटम ड्यू है, ये जो पहला ड्यू एंड हो रहा है, इसके यहाँ से मुझे क्या लिखना है, दिस इज बॉटम ड्यू। तो सिंपली मैं करूँगा, यहाँ पर मैं सीएसएस बनाऊंगा, जो सीएसएस बना दी मैंने, ड्यू नाम से मैंने सीएसएस बना दी कि जितने भी मेरे ड्यू है, या ड्यू पे दोनों पे मैंने क्लास भी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले काम करता हूँ, मैं ना बॉक्स के नाम से उसको आपको मैनेज करके बता देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा है, तो बॉक्स मतलब ड्यू, बॉक्स मतलब क्या होता है, ड्यू, दोनों ड्यू की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर दिया, मैंने इसको इनलाइन कर दिया। डिस्प्ले जिसे मैं इनलाइन करूँगा, तो अब ये 100% को रिमूव कर देगा। अब इसकी जो विथ है ना 100% रिमूव हो जाएगी, और जितना मेरा कंटेंट रहेगा उतनी ही क्या होगी, मेरी विथ होगी। तो जैसे मेरा पहला दिस इज टॉप ड्यू पहला खत्म होगा, उसी के जिस पास से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, मेरा दिस इज बॉटम ड्यू। जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, तो आप देख रहे हो अब जो मेरा पहला ड्यू है इसकी विथ कितनी 95 है, और सेकंड ड्यू है उसकी विथ कितनी 116 है। दोस्तों ये था हमारा डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी। अगर किसी भी ब्लॉक लेवल को अगर मुझे एक ही लाइन में मैनेज करना है, तो उसके लिए मैं डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। पहले हमने बात करी थी डिस्प्ले नन के बारे में, उसके बाद हमने बात करी थी डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में, और थर्ड हमने जो अभी बात करी डिस्प्ले इनलाइन के बारे में। अब फोर्थ हम लास्ट डिस्कस करने वाले इनलाइन ब्लॉक के बारे में। अब इनलाइन ब्लॉक कैसे हम बनाएंगे, उसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। इसको भी मैं जल्दी से कमेंट आउट कर लेता हूँ, और इसी दिन दोनों ड्यू पे मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। ठीक है, अब पहले ड्यू के अंदर मैं यहाँ पे पूरा के पूरा लोरेम का कंटेंट लिख लेता हूँ, और सेकंड के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा लोरेम का कंटेंट मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे दोनों की जगह पर मैंने यहाँ पे 2 ड्यू बनाए हैं। तो दोनों की ड्यू पे मैंने जो क्लास दी है, दोनों की ड्यू की क्लास सेम दे रखी है बॉक्स नाम से। ठीक है, और जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में इजी वे पे आ जाएगा। कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी बॉर्डर दे दी मैंने इसके यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और चाहता तो मैं इसका कलर वगैरह कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने कलर क्या दे दिया, इसका यहाँ पे रेड दे दिया। तो आपको यहाँ पे दिखेगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या दे दिया मैंने यहाँ पे रेड। जिसे मैं इसको रन करके रिलोड करूँगा, इसके बॉर्डर क्यों नहीं आ रही है एक बार देख लेते हैं। दोनों जगह पर क्लास मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दी है, यहाँ पे मैंने डॉट बॉक्स लिखा है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लिखना था, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, सॉलिड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों जो मैंने ड्यू बनाए हैं,
दोनों की बॉर्डर यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब दोनों की बॉर्डर वगैरह आ चुकी है। सबसे पहले मैं दोनों की विड्थ दे देता हूँ और यहाँ पर सपोज मैं एक डिव और ले लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिव और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 डिव ले लिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने भी इसको। तो मेरे पास कितने डिव यहाँ पे 3। मैं चाहता हूँ कि एक के पास एक डिव आना चाहिए। पहला डिव खत्म होगा, उसके जस्ट पास से दूसरा डिव स्टार्ट होगा, दूसरा डिव खत्म होगा तो उसके जस्ट पास से कौन सा डिव स्टार्ट होगा, मेरा तीसरा डिव। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इनलाइन से भी कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे आपको इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ करके बताता हूँ। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है कि जितना कंटेंट रहेगा उतनी ही क्या करेगा, विड्थ को मैनेज करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने जो 3 डिव बना दी हैं, सबसे पहले तीनों डिव के मैं यहाँ पे विथ को मैनेज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे विथ जो दे दी, यहाँ पे मैंने 30% कर दिया। विथ कितनी सेट कर दी मैंने यहाँ पे 30%। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा पहला जो एलिमेंट खत्म हो रहा है उसी के जस्ट पास से हमारा सेकंड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। डिस्प्ले मतलब मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ कि जो मेरा बॉक्स है, जो मेरा बॉक्स है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसको जो व्यू करने का तरीका है वो आप चेंज कर दो। अभी जो व्यू करने का तरीका क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, उसको इनलाइन ब्लॉक बना दो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा। इनलाइन ब्लॉक जैसे मैंने लिखा तो पहला जो एलिमेंट खत्म होगा उसके जस्ट पास से सेकंड एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तीनों के तीनों मेरे एक लाइन पे आ चुके हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कैसे कैसे हम इसका वर्क करेंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी को मैं मेरे मेन्यू बार के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अभी सिंपल सा बस मैंने आपको एक एग्जांपल बना के बताया है कि डिस्प्ले नन, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको ब्राउज़र पे शो नहीं करना है तो उस केस में आप डिस्प्ले नन का यूज़ कर सकते हो। सेकंड, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक कोई HTML के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले ब्लॉक होती है। डिस्प्ले ब्लॉक मतलब वो पूरी की पूरी विड्थ को क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्पेस को वो कवर कर लेते हैं। जितना मेरा एलिमेंट है अगर आपको उतनी ही विड्थ देना है तो उसके लिए आप डिस्प्ले इनलाइन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में जो रहेगा मेरा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रहेगा। इनलाइन ब्लॉक में एक लाइन में भी आएगा और पर्टिकुलर ब्लॉक में भी क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जो मैंने आपको बताया डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को आप शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS के अंदर कुछ नया लेकर के आएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।